तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें हमें कितना रिटर्न मिलता है, कितना रिस्क होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज इसके बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आईपीओ के बारे में आपको पता नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं आईपीओ क्या है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी अपने प्राइवेट शेयर्स को पब्लिक में बेचती है पहली बार, यानी कि शेयर मार्केट में पहली बार लिस्टेड करती है, तो उस कंडीशन को, उस टाइम को आईपीओ कहा जाता है। इसमें पब्लिक जो है वो पहली बार उस कंपनी के शेयर को खरीदती है उस कंपनी के थ्रू। बाकी सेकेंडरी बार ऐसा नहीं होता है, सेकेंडरी बार वो किसी न किसी इन्वेस्टर के थ्रू ही खरीद देगा। अच्छा, थोड़ा सा जानते हैं कि आईपीओ के मकसद क्या है। देखिए दोस्तों, आईपीओ का मेन मकसद होता है कि कंपनी अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए फंड्स को राइज करना, मतलब फंड को जमा करना। देखिए कंपनी के पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो उधार ले लें किसी से, या तो अपने शेयर को बेच दे। तो भाई साहब, उधार लेना कहाँ से चालाकी है, इसलिए वे अपना शेयर बेचते हैं और उनसे पैसे उगाते हैं और उन पैसों से अपने कंपनी को हाई लेवल पे लेके जाते हैं, जहाँ उनको काफ़ी रिटर्न मिलता है। और वही कंडीशन है कि जब कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है तो उनके शेयर जो खरीद करके बैठे हैं उनका भी उसी अनुपात में फ़ायदा होता रहता है और उनका पैसे का जो वैल्यू है, उनके शेयर का जो वैल्यू है वो बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल जैसे कि अभी जोमेटो, नाइका, बहुत सारे कंपनी हैं जो अपने पहली बार आईपीओ को लॉन्च किया। वैसे तो पहली बार ही होता है आईपीओ लॉन्च, और आईपीओ का मेन मकसद होता है पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर को लिस्ट करना। थोड़ा सा जानते हैं ना कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए आईपीओ के सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो है लिस्टिंग गेंस। जब पहली बार आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो कुछ ही दिन बाद उसके शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। जैसे कि जोमेटो, उसके शेयर काफ़ी बढ़ गए थे। देखिए रिस्क और रिवार्ड, देखिए कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके इन्वेस्टर को, जिन्होंने आईपीओ खरीद करके रखे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर कंपनी अच्छी परफॉर्म करी तो। और इसका जो रिस्क है ना, अगर कंपनी थोड़ा सा भी उनका कारोबार धंधा ठप होता है तो उनके जो आईपीओ खरीद करके बैठे हैं ना, उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का ग्रोथ रुकेगा, और ग्रोथ रुकेगा तो उनके जो शेयर प्राइस है उनका प्राइस भी कम होगा। अब थोड़ा सा जानते हैं ना कि आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप तो है डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। भैया आपको अगर कहीं से भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन, आप अभी जहाँ बैठे हैं वहीं से आप अपने डीमेट अकाउंट को खोल सकते हैं। बस आधार और पैन साथ में होना चाहिए। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलने के लिए इच्छुक हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हो। अदरवाइज और बहुत सारे एप्लीकेशन है, आप किसी के भी के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टेक नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आईपीओ को एप्लीकेशन देना पड़ता है। जब आप पहली बार किसी कंपनी के आईपीओ खरीदना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो ही आपको आईपीओ वहाँ से मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आईपीओ का अलॉटमेंट, थोड़ा सा ये समझते हैं कि जब आईपीओ में बहुत सारे लोग एप्लीकेशन यानी कि सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। मान लो किसी कंपनी ने 1000 शेयर को बेचने के लिए अपना आईपीओ निकाला, लेकिन वहाँ पे जो एप्लीकेशन चला गया 2000 शेयर का एप्लीकेशन चला गया, तो भाई उस कंडीशन में क्या होगा, सभी को तो शेयर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1000 शेयर है, वहाँ पर लेने वाले 2000 हैं। तो उस कंडीशन में कुछ विनर यानी कि लकी लोगों को ही मिल पाता है। अब थोड़ा सा ये जानते हैं ना कि आईपीओ का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है ना कि क्या आखिर स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, नुकसान कम हो। देखिए आईपीओ को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में ले सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आईपीओ के बाद उसे बेच सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकती है। देखिए आईपीओ में रिस्क ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके शेयर प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है आफ्टर आईपीओ। अच्छा, एक ये भी सवाल आ सकता है कि हमने जो आईपीओ खरीदा है उसके साथ क्या हम जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि उस आईपीओ के साथ लॉन्ग टर्म में जाएं तो आपको उस कंपनी के फंडामेंटल को समझना होगा, उस कंपनी के फ्यूचर को देखना होगा, क्या है उस कंपनी का फ्यूचर। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि आपने शेयर तो खरीद लिया, पर कुछ ही दिन बाद उस कंपनी का शेयर जो है वो डाउनफॉल चला जाता है, जिससे आपके पैसे काफ़ी नुकसान हो सकती है वहाँ पे। जैसे अगर कोई टेक कंपनी है, आपको लगता है कि इसके फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा खासा है, मतलब बढ़ेगा, अभी इसका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, तो आप उस कंपनी के आईपीओ के साथ लॉन्ग टर्म में जाइए, उसे होल्ड करके रखिए और लॉन्ग टर्म में उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। ये हो सकता है। रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन आईपीओ, देखिए वोलेटिलिटी, ये आईपीओ के मार्केट में ना फ्लक्चुएशन, प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत होता है, इसलिए यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत है। कभी शेयर अप जाता है, कभी डाउन जाता है, कभी अप कभी डाउन, मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मार्केट फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आपका पैसा लूज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मार्केट सेंटीमेंट, आईपीओ के जो मार्केट है ना वो काफ़ी अनसर्टेन होता है।
देखिए, अगर आपको मुनाफा कमाना है ना, तो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करिए, वहाँ से रिस्क कम हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को किसी एक कंपनी, किसी एक कैटेगरी में ना रख करके बहुत सारे कंपनियों में स्प्रेड कीजिए। मतलब एक जगह पे पैसा नहीं लगाना है आपको। देखिए, आईपीओ की एक एग्जाइटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, अच्छे से उन्हें एनालाइज करके आप आईपीओ में पैसे लगाते हो तो। और देखिए, किसी भी आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हैं ना, तो अपने रिस्क को समझिए कि आप कितने पैसे तक झेल सकते हैं अगर नुकसान हो गया तो। और अपने गोल को भी डाइवर्सिफाई करिए, अपने क्लियरिफाई करिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं उस शेयर से, उस कंपनी से, उस आईपीओ से। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है ना, तो बेफिक्र हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम वहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे बताने की। और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।